कैलासे सोमदखंडा श्रीशैले मल्लिकार्जुना उज्जैनी महाकाला ओंकारं मंगलेश्वरं दाकिन्यं भीमशंकरं सेतुवन्दे तु कामेशं नागेशं भीमकाय बहुत अच्छे बस ठीक है। जो याद है आपको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं जिन बच्चों को याद नहीं वो ध्यान से सुने। महाकालं ओंकारमंगलेश्वरं कल्याणवैद्यनाथं च भीमशंकरं वन्दे तु रामेशं नागेशं वावणे वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये केदारं कुष्मं शिवालये सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यं महाकालं ओंकारं मंगलेश्वरं कल्याणवैद्यनाथं दाकिन्यं भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं वावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुष्मं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आप सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यं महाकालं ओंकारं मंगलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये
बहुत अच्छे। पुराण की कहानी बताऊंगा मैं। तो एक बार एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ। उनके 4 बेटे थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था लक्ष्मण, एक का नाम था भरत और एक का नाम था शत्रुघ्न। वो एक बार वन में निकले शिकार करने और तभी उनको एक हिरण की आवाज सुनाई दी, लेकिन असल में वो एक बालक था। तो जैसे ही उन्होंने मारा तीर उस हिरण को, क्योंकि उनको लगा था हिरण है, लेकिन वो एक बालक था तो उनको तीर लगा और फिर वो कहते और वो बेसिकली आए थे अपने माता पिता को पानी देने, क्योंकि उनके माता पिता अंधे थे और उनको पूरी तीर्थ यात्रा नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि बेटा हमारे को पूरी तीर्थ यात्रा करवाओ। तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो जैसे उनको बाण लगा तो वो कहते राजा दशरथ को कि अब मैं कैसे अपने माता पिता को पानी पिलाऊंगा, आप ही मेरे माता पिता को पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा था ठीक है बेटा, मैं पानी पिला दूंगा। फिर जैसे ही वो उनके पास पानी पिलाने गए थे तो तभी उन्होंने कहा था कि हम आपके हाथ से पानी नहीं पिएंगे, आपने हमारे बच्चे को मारा है, अब हम आपका पानी नहीं पिएंगे। और तभी फिर उस बच्चे की मम्मा और पापा दोनों मर जाते हैं। और किस किस को याद है? बहुत अच्छे। अब आप दूसरों को वेरी गुड। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारम् अमृतसरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करम् सेतु वन्दे विश्वेशं त्र्यम्बकं गौरीपते हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये। राष्ट्रे सनातन श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारम् वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करम् सेतु वन्दे नागेशं दारुकावने विश्वेशं त्र्यम्बकं गौरीपते हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और किस किस को याद है?
बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। पानी पी लो आराम से, चाय की व्यवस्था करवाई जाए। और सब बच्चे अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग याद किया है, ठीक है? क्या याद किया है? लगभग सब बच्चों को याद है जो पहले दिन से आ रहे हैं और अभी तक, ठीक है? किस किस को याद है? हाँ, इतने लोगों को याद है। अब द्वादश ज्योतिर्लिंग याद क्यों कराए? हाथ नीचे करो सभी, हाथ नीचे करो। हिमालय तु केदारम उष्मे संचा, आगे लिखा हुआ है इसमें एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति। क्या लिखा हुआ है? ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग बच्चे ध्यान से सुनेंगे तभी उनको पता चलेगा। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो सुबह और शाम को जो भी बालक पढ़ता है, चाहे वो मंदिर में जाकर के पढ़े, चाहे वो घर में पढ़े, अगर अकेला है तो पढ़े, ठीक है? कभी भी पढ़े। तो आगे लिखते हैं कि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग याद करने मात्र से और इनका उच्चारण करने मात्र से 7 जन्मों के पाप क्या होते हैं? सीताराम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो अब ये बताओ कौन कौन रोज पाठ करेगा इसका? जिनको याद नहीं है ठीक से वो याद करेंगे। आपके पास मोबाइल की सुविधा है, नहीं तो कुछ बच्चों ने लिखा है, जो नहीं लिखे वो दूसरे बच्चे से लेकर के लिखेंगे। नंबर 1 ये तो होगी द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात, ठीक है? और कल कौन कौन बच्चा सुनाएगा? इतने बच्चे में इतने सुनाएंगे। कितने बच्चे हैं? 50 40 बच्चे हैं, 7-8 बच्चे हाथ खड़े किए हैं। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करो। अब सर्व मंगल मांगल्य किस किस को याद हो गया? एक बार सब बोलेंगे एक साथ स्वर में, 1 2 3 स्टार्ट। एक स्वर में बोलेंगे, ऐसे नहीं आधे अलग बोल रहे हैं आधे अलग बोल रहे हैं, एक स्वर में बोलना है। सर्व मंगल मांगल्ये आगे पीछे नहीं बोलना है, एक स्वर में बोलना है। अब देखो मेरे साथ बोलना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है? और महामृत्युंजय मंत्र बताया था मैंने, किस किस को याद है? अब सबने मेरे साथ में बोलना है, 3 बार बोलना है। ये मंत्र याद हो जाना चाहिए सभी बच्चों के लिए। इसका जो महामृत्युंजय मंत्र बालक पढ़ता है, बच्चे सभी ध्यान से सुनेंगे। मेरी आवाज सबको समझ आ रही है? जो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता है, सबसे पहली बात उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का मतलब समझते हो? अकाल मृत्यु का मतलब होता है अवस्था से पहले चले जाना, संसार छोड़ के। अकाल मृत्यु का मतलब क्या होता है? अवस्था मतलब हम 20-22 साल की उम्र में कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, कोई ऐसा हादसा घट गया, उसको बोलते हैं ना अकाल मृत्यु। ठीक है? और एक पंक्ति लिखी हुई है कि काल भी उसका क्या करे जो, सभी बोलेंगे एक साथ, काल भी उसका क्या करे भक्त है जो महाकाल का। तो कौन कौन है? हाँ, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। हाँ बैठे रहो, अभी बाद में सुनाना। ठीक है? कौन कौन है महाकाल के बाद? हाथ खड़े करके बताओ, पीछे वाले नहीं है।
ठीक है, नीचे नीचे करो हाथ सभी। अब मेरे साथ में 3 बार बोलना है, सबने बोलना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब एक साथ में सभी बोलेंगे, बोलिए। अब मेरे साथ बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब किस किस को याद हुआ ये? अच्छा देखो, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब स्कूल में जाते हैं सबसे पहले खेलना कूदना बताया जाता है, नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, UKG वाले को, ठीक है। उसके बाद ABCD बताई जाती है, ठीक है। सब बच्चों को मेरी आवाज समझ आ रही है? एक साथ में हाँ में जवाब देना है, ठीक है। हाँ जी बोलते हैं, हाँ जी। क्या बोलते हैं? हाँ। ABCD सिखाई जाती है। अभी तक क्या था हमारा? नर्सरी, LKG, UKG चल रहा था, ठीक है। अब ये क्या है? आज ABCD है। पिछली बार क्या था? पिछली बार क्या था? हिंदी था। और अब क्या है? ABCD है। तो जैसे स्कूल में बेसिक सी चीजें बताई जाती हैं, ऐसे ही बच्चों में संस्कार उत्पन्न करने के लिए बेसिक सी चीजें हैं। मंदिर में जाइए, अब इनको मंत्र वगैरह याद हो गया, लगभग सबको याद है। बच्चों को जिसको नहीं याद है वो माता पिता की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि मंदिर कमेटी, प्रधान जी, तिवारी जी और भी जो भी मंदिर के सदस्य हैं वो ऐसी सभा आपके सामने उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन संस्कार उत्पन्न करने की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की नहीं, खुद की भी है। माता पिता बोल के तो पिलाएंगे नहीं कि बेटा पी लो, ये लो, संस्कार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अपनी खुद की सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनमें माता पिता की जिम्मेदारी है। जिसको अच्छा नहीं पता है, बुरा नहीं पता है, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? फिर माता पिता की। सब एक साथ बोलेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है और माता पिता की जिम्मेदारी है। और भगवान से प्रार्थना करनी है। बच्चे मेरी बात अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर भूल जाएंगे आगे में। भगवान से प्रार्थना क्या करनी है? पहले स्कूलों में सिखाया जाता था, हाथ जोड़ करके सब खड़े होते थे और कहते थे, एक साथ बोलेंगे, सभी को याद होगा। इतनी शक्ति आवाज नहीं आ रही, इतने लोग, इतने बच्चे बैठे, थोड़ा गूंजना चाहिए। अब मेरे साथ में बोलना है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे हम चले नेक रास्ते, भूल कर भी कोई भूल होना। जिसको संस्कृत नहीं आती है, अच्छा एक बात बताओ, गजेंद्र की कथा सबने सुनी है ना? गजेंद्र माने एक हाथी था और एक मगरमच्छ था। तो
क्या हुआ, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कल लास्ट दिन एक एक चीज पूछूंगा मैं सबसे। मैंने एक दिन भंवरे की कथा सुनाई थी, गुरु शिष्य की कथा सुनाई थी, है? हाँ, इनकी कथा सुनाई थी। अब एक बात बताओ, गजेंद्र और ग्राह की एक कथा आती है। सब बच्चे इधर मेरी तरफ ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। एक बार क्या हुआ, एक हाथी था। हाथी को तो सब जानते हैं ना, हाथी था। तो हाथी अपने परिवार के साथ क्या था, तालाब में स्नान करता है। तालाब में स्नान करता है। तो स्नान करते करते क्या होता है कि एक मगरमच्छ आता है, वो हाथी के पैर को पकड़ लेता है। मगरमच्छ आता है, हाथी के पैर को पकड़ लेता है। तो हाथी का जितना परिवार था, हाथी चीख पुकार करता है कि इससे छुड़ाओ, मगरमच्छ से मुझे छुड़ाओ। अगर मगरमच्छ से हाथी को छुड़ाने जाते हैं तो दूसरे हाथी को पकड़ लेगा, इसलिए डर के कारण उसको कोई बचाने नहीं आया। उसको क्या सूझा कि उसी तालाब में एक कमल का फूल था। कमल के फूल को अपने सूंड से ऐसे ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके भगवान नारायण को पुकारता है। किसको पुकारता है? अब ये बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो हाथी ने कौन सी संस्कृत पढ़ी हुई थी? हाथी ने संस्कृत पढ़ी हुई थी, लेकिन भगवान ने उसकी पुकार सुनी। भगवान आए सुदर्शन चक्र लेकर के और मगरमच्छ को मार दिए। ठीक है, सबको समझ आ गई मेरी बात? भगवान ना संस्कृत के भूखे हैं, ना आपके पैसा के भूखे हैं, ना आपके तन के भूखे हैं, ना आपके धन के भूखे। अच्छा ये बताओ, मंदिर में भगवान है, ठीक है, मंदिर में भगवान है ऊपर विराजमान। तो भगवान को जो भोजन बनता है, भोजन प्रसाद सब भोग लगाते हैं। घर में भोग कौन कौन लगाता है? हाथ खड़े करके बताओ, ठाकुर जी को भोग कौन कौन लगाता है? और पिज्जा बर्गर का भोग कौन कौन लगाता है? पिज्जा फास्ट फूड का भोग कौन कौन लगाता है? तो भगवान को हम भोग लगाते हैं तो क्या भगवान उसको खाते हैं? खाते हैं? क्या खाते हैं? भोजन तो वैसे ही रखा रह जाता है। भगवान उसके तत्व को ग्रहण करते हैं और आपके भाव को स्वीकारते हैं। भगवान भोजन नहीं करते। हम ऐसी भावना करते हैं कि भगवान, पहले क्या होता है, वो भोजन होता है, और जब भगवान भोग लगा लेते हैं उसके बाद क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? बच्चे आवाज नहीं आ रही है, क्या बन जाता है? कब बनता है? देखो ठीक है, प्रसाद बनता है। बनता कब है? जब भोग लगा देते हैं। हाँ, जब भोग लगाते हैं तो क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। भगवान आपके भोजन के भूखे नहीं है, आपके दूध के भूखे नहीं है। भगवान किस चीज के भूखे हैं? भाव के। अच्छा, आरती सबने सुनी है। आरती में हम लोग बड़े प्रेम से कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। करते हैं ना? करते हैं ना? तो कौन कौन तन मन देता है भगवान को? तन मन धन कौन कौन देता है? कोई नहीं देता, सब झूठ बोल रहे हैं। धन मंदिर में आओ, मंदिर में चढ़ाओ, वो किसी ना किसी सत्कर्म में लगेगा। धन भगवान की सेवा में लग गया। भगवान को दूध का भोग लगेगा। मंदिर में जो अर्चक हैं उनको पारितोषिक दिया जाएगा, दक्षिणा दी जाएगी। समझे नहीं? ये जो मंदिर में एसी देख रहे हो, ये जो लाइट देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, ये ऐसे तो नहीं, इसका भी बिल जाता होगा। बिल आता है नहीं? जो आप कहीं मंदिर में चढ़ाते हैं वो इन कामों में लगता है। भगवान के उपयोग में थोड़ी आ रहे हैं, हमारे आपके उपयोग में आ रहे हैं। समझ गए? अब बताओ 50,000 कौन भरेगा? समझे नहीं? हम मंदिर में कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण
समर्पण किया बाकी मेरा। और भगवान अगर ईमानदारी से आकर के कह दे कि सब कुछ जब मेरा है, तेरा है ही क्या, कुछ नहीं है, जाओ तुम सीताराम यहाँ से 1 2 3, फिर क्या करोगे? कोई है उपचार उसका? नहीं है ना। हाँ, तो भगवान को आप जैसे भी हो, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि भाई उभाय अनथ आलसों नाम जपत मंगल दिशि दसों। भगवान का नाम, ये देखो हम आज कितने दिन होगा, 8 9 या 10वां दिन है आज। कौन सा दिन है? 9वां दिन है। हम यहाँ क्यों आए हैं? सबको पता है क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? तो किस किस के अंदर प्रेम जागृत हुआ है भगवान के प्रति? झूठ नहीं बोलना, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। और मंदिर में प्रणाम करके कौन कौन आया आज? प्रणाम करके आए हैं ना सब। हाँ, यहाँ हम लोग क्यों बैठे हैं पता है? क्यों बैठे हैं? अच्छा, इंग्लिश मीडियम में कौन कौन पढ़ता है? इंग्लिश मीडियम में कौन कौन पढ़ता है? हाँ, जो बच्चा शैतानी करता है या उछल कूद करता है, उसको कोई ना कोई पकड़ करके ले जाएगा, नहीं तो मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। चलना है मेरे साथ? पैसा दे दीजिए। हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात नहीं है, हम सब तो नहीं है ना। और सांसें किसकी है? क्यों? हाँ, हमारी सांसें और शरीर भगवान का है। अगर हमारा शरीर होता, हमारी सांसें होती, तो कल संडे है, नहीं लेते हम सांस, काम चल जाता? नहीं चलता ना। क्यों? सांसें, एक एक सांस परमात्मा की दी हुई है, और परमात्मा ने सांस इसलिए दी है। बच्चे मेरी बात ध्यान, हाँ, इसको गुड़िया को बैठाओ ठीक से, देवी जी। हमारे एक एक सांस का हिसाब किताब परमात्मा के पास है। वो एक, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, ना वो कलम रखता है ना वो किताब रखता है। क्या बोला है किसी ने? लेकिन हमारे अच्छे बुरे कर्मों का सब हिसाब रखता है। हमारे सब हिसाब रखता है। हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अच्छा क्या है? अच्छा यही है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता को सुबह उठ करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन। बेटा ध्यान से सुनो, ये तो बाद में भी हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छे कर्म क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्य के किरणें बिखरने से पहले हमको उठना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर हम क्या है, अपने भाग को रखे हुए हैं। नहीं, पृथ्वी देखो कितने भाग को रखे हुए संसार के। समुद्र किस किसने देखा है? सबने देखा है, टीवी में देखे होंगे या मोबाइल में देखे होंगे। समुद्र में, नीचे करो हाथ, समुद्र में कितनी नदियां मिलती हैं जाकर के, पता है किसी को? पता नहीं कितनी नदियां मिलती हैं, कितनी धाराएं मिलती हैं, लेकिन कभी समुद्र ये कहता है कि मैं किसी नदी को नहीं मिलाऊंगा? कहता है? नहीं कहता ना। ऐसे ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं सब? सत्कर्म क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना क्या है? सत्कर्म है। फिर बोलेंगे बच्चे, माता पिता की आज्ञा का पालन करना क्या है?
और बुरे कर्म क्या है? झूठ बोलना। क्या है? हाँ। कौन कौन बच्चा झूठ बोलता है? स्कूल में कौन कौन झूठ बोलता है? बड़ी सत्यवादी बच्चे। एक बार ताली बजाइए बच्चों के लिए। कोई बार झूठ नहीं बोलता है। हाँ, वो झूठ नहीं, बहुत अच्छी बात है। झूठ तो नहीं बोलते हम। हाँ, वेरी गुड। एक बार उस बच्चे के लिए ताली बजाइए, वो झूठ नहीं बोलता है। बहुत अच्छा। झूठ बोलना भी नहीं। झूठ बोला है। अब ये बच्चों के लिए था। अब वो माता पिता के लिए, जो माता पिता साथ में आए हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लालेत 5 वर्षाणी और 10 वर्षाणी ताड़येत। बच्चों के लालन पालन में 5 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सभी माता पिता के लिए है। बच्चों में 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चों को खूब अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए उनका। और 10 वर्ष तक ताड़ना का अर्थ होता है मारना। मारना ये नहीं कि डंडे से लेकर के मारना है। मारने का अर्थ है यहाँ समझाना, उनको अपनी बातों के माध्यम से समझाना, उनको प्यार से समझाना। अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अपनी बात आपके साथ शेयर कर पाए, कुछ बुरा हो रहा है तो आपके साथ अपनी बात शेयर कर पाए। बच्चों को ऐसा बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि बच्चा कोई अपने मन में बात लिए रखा बैठा है और हम उसकी बात सुनने के लिए स्वीकार ही ना हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे गुरुकुल में एक व्यक्ति आए थे तो बता रहे थे कि महाराज कलकत्ता की घटना है ये। एक बड़े अच्छे परिवार का बच्चा था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसके 10th क्लास में 99% नंबर आए। कितने नंबर आए? और वो अपने स्कूल का टॉपर था। लेकिन वो 11वीं क्लास में जब आया तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी, उसने अपने माता पिता को बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन माता पिता सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब उसको लगा कि माता पिता सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उसने क्या किया, कमरा बंद किया और अपने आप को फांसी लगा करके खत्म। बाद में जब पता चला माता पिता को कि उसके साथ क्या दुर्घटना घटी थी, फिर वो माता पीट रहे हैं। वो कहावत है ना कि फिर पछताए का होता जब चिड़िया चुन गई खेत। तो फिर पछताने से क्या हुआ? तो आप अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार दें कि बालक अपनी बात आपके साथ खुलकर कर सके। अगर माता के साथ नहीं कर सकता है तो पिता के साथ करे, पिता के साथ नहीं कर सकता है तो माता के साथ करे। संस्कार घर से ही उत्पन्न होता है, कहीं बाहर की चीजें तो 10 साल के बाद बालक को समझ में आती है, उससे पहले नहीं समझ आती। आजकल मोबाइल से भी ज्ञान हो जाता है बालक को। ऐसा ना हो कि हमारे बालक रास्ता भटक जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा, आराम से बैठेंगे सभी बच्चे। आपने देखा होगा एक जो यवन लोग हैं उन लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है, लव जिहाद वाली। तिवारी जी, जो यवन मुसलमान लोग हैं उन्होंने एक लव जिहाद की नई परंपरा शुरू की है। वो हाथ में कलावा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, गले में कंठी पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन बाद में जब कोई बालक उनके बहलाने फुसलाने में आ जाता है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कहते हैं धर्म परिवर्तन करो। उसके बाद कहते हैं कि अब धर्म परिवर्तन करो, हम तभी अपनाएंगे आपको। तो इन बच्चों को ऐसा मजबूत और ऐसा सुदृढ़ बनाए आप लोग, चाहे माता हुए चाहे पिता हुए, कि इनके अंदर अपने सनातन के प्रति ऐसा जुनून, ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। इनको इस तरीके की शिक्षा देनी है बच्चों को सुबह से लेकर के, क्योंकि बीच
बीच में जो 12 से 16 साल की अवस्था ऐसी आती है बच्चों की, बच्चे रास्ता भटकना स्वाभाविक है, उसमें बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है सभी माता पिता को। 12 से 16 साल के बीच में, 18 साल के बीच में ऐसी अवस्था आ जाती है कि बालक ना चाहते हुए भी गलत मार्ग पकड़ लेता है, और जब एक बार गलत मार्ग पकड़ता है तो फिर दोबारा हाथ नहीं आता जल्दी। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कीजिए, मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण है, मैं बताऊंगा नहीं किसी को, कई ऐसे उदाहरण है, तो तिवारी जी को पता है, 24 घंटा गुरु जी के साथ रहता हूँ, तो ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं बहुत ज्यादा। पंचकूला फिर भी सुरक्षित है इन मामलों में लगभग। आप दिल्ली चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, केरल में तो बड़ी दुर्दशा है ही इन चीजों को लेकर के। आप अपने बच्चों को फिल्म दिखाइए, खूब दिखाइए फिल्म, लेकिन फिल्म ऐसी दिखाइए, लक्ष्मी का नहीं पता है, महाराणा प्रताप का नहीं पता है, संभाजी राजे भोसले का नहीं पता है। अच्छा, शिवाजी की माता जी का क्या नाम था, कौन बताएगा बालक? शिवाजी की माता जी का क्या नाम है? हमें अपनी माता जी का तो नाम पता होगा, अपनी माता जी का नाम किस किसको पता है? सबको पता है ना, सब जानते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी का नहीं पता है। हवा में आए थे। अपने बच्चों को सभी माता पिता से निवेदन है, इनको धार्मिक कहानियां सुनाइए, सोने से पहले मोबाइल कम कीजिए। अगर मोबाइल देना भी है तो उसमें कुछ ऐसा नाटक देना है लगा करके, चाहे वो कृष्ण लीला हुई, चाहे वो महाभारत हुई, चाहे रामायण हुई, ऐसी चीजें दिखाई बच्चों को। कार्टून को दिन भर देख करके फिर बच्चे अपना स्वभाव कार्टून वाला ही बना लेते हैं। आज किस बच्चे ने मोबाइल चलाया था? आगे बैठे हैं वो दोनों बेटियां, इन्होंने 2 मिनट का कोई भजन सुनाना है, 3-4 दिन से कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। आओ। गौरी शंकर भगवान की जोर से जयकारा लगाइए सभी, फिर से बोलो। गौरी शंकर भगवान की बूहे खोल मां, बेजा खोल मां, मैनू तेरे सहारा दी लोड़ मां। बूहे खोल मां, बेजा खोल मां, मैनू तेरे सहारा दी लोड़ मां। हे जग जननी दर तेरे आई, शरण लगा लो, हे महामाई, हे महामाई। बूहे खोल मां, बेजा खोल मां, मैनू तेरे सहारा दी लोड़ मां। बूहे खोल मां, बेजा खोल मां, मैनू तेरे सहारा दी लोड़ मां। हे जगदाता, हे जगदाता, दर तेरे आवा, मुंडियां नू मावा, ठंडिया छावा, ठंडिया छावा। बूहे खोल मां, बेजा खोल मां, मैनू तेरे सहारा दी लोड़ मां। हे जग जननी भूल ना जाना, भूले हुए को रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना। बूहे खोल मां, बेजा खोल मां, मैनू तेरे सहारा दी लोड़ मां। हे जगदाता मात ज्वाला, देखा तेरा रूप निराला, रूप निराला। बोल साचे दरबार की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। ये तो सबको आता है ना, सब बच्चे बोलेंगे साथ में। भगवान
सभी बच्चे कमर सीधी करके बैठेंगे सभी बच्चे। बच्चों को बैठा लीजिए, 2 मिनट के लिए बैठा लीजिए बस। और कैसे बैठना है? कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठना है। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। आज किस किस ने ओम का उच्चारण किया था? हाँ, 5 बार। और कल तो योगा दिवस भी है, ठीक है? हाँ, कमर सीधी, आंख बंद, ध्यान मुद्रा में बैठना और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी बच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार आज 9वें दिन की क्लास खत्म हुई और इसमें जो पेरेंट्स सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसा पंडित जी ने बताया कि 5 साल तक जितना मर्जी हो तैयार करो, जितना मर्जी याद करो, लेकिन 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आपने अनुशासन नहीं दिया तो फिर खतरे की घंटी है। और इसका जीता जाता उदाहरण 15 सेकंड का वृद्धाश्रम है। ओवरफ्लो हो रहा है, जगह नहीं है उसमें, जबकि इतना बड़ा है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये तभी होता है जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है जो महाराज जी ने बताया संस्कार देना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो सभा ने जो एक आयोजन किया है, ये सभा तो एक माध्यम है, ये आयोजन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग कर रहे हैं। हमें जो सहयोग मिल रहा है उसी सहयोग के क्रम में आज का जो गिफ्ट है, गिफ्ट कह लिए या उसको आशीर्वाद के रूप में कह लीजिए, ये सोहल परिवार की तरफ से है, जिनका हर काम में बड़ा योगदान रहता है। मैं इनका सभा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और भगवान ऐसे ही इनके बच्चों में भी ऐसे संस्कार आए। तो दूसरी बात यह है कि मैं मिसेस सोहल कृपया यहाँ पर आए और मैं नाम बोलूंगा, वही बच्चा उठेगा जिसका नाम बोलूंगा। बाद में जो अगर जो बच्चे आएंगे उसके लिए भी अगर गुंजाइश होगी तो जरूर दिया जाएगा। लेकिन सभी से अनुरोध है कि कोई भी संस्था, कोई भी कैंप, कोई भी सीधे अगर जो है ना अटेंड करते हैं तो फ्रॉम डे 1 से अटेंड करवाइए बच्चे को, क्योंकि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आना हो जो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले नाम है दिव्यांशी यादव। इसकी 100% जो इसकी हाजिरी है, इसके लिए विशेष तालियां। साथ में जय राम राम बोला करो, लेते हो। और सानवी की भी जो है ना 100% हाजिरी है, इसके लिए भी बहुत बहुत तालियां। मिष्टी की भी हाजिरी 100% है, वेरी गुड। डेलीजा की भी 100% है, डेलिया। ईरा इसकी भी हाजिरी जो है 100% है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्यन शर्मा, इनकी भी हाजिरी 100% है, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तेजस्वी प्रोफेसर,
इनकी एक दिन की गैर हाजिरी, बाकी ये भी इनकी हाजिरी पूरी है। गुरुजीता की कई दिन की गैर हाजिरी, लेकिन आ रही है। नाम बोलो, नाम बोलो, जय श्री राम बोलो। बेटे जो है ना, बीच बीच में बच्चे बैठे हैं, थोड़ा शांति बनाए रखे हैं। हृदय 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 नहीं, वो कभी कभी उसका मुंह होता है तब होता है। अविराट चौहान की 100% हाजिरी है, ढेर सारी शुभकामनाएं। विवान, इनकी भी हाजिरी पूरी है। बैठिएगा। समृद्धि, बेटा अब आप मम्मी के पास जाओ ना बेटा। बनाना नहीं दिया? अरे भाई बनाना भी दो ना। समृद्धि ले गई। अच्छा, इसके बाद है शौर्य। शौर्य किधर है? अभी शर्मा, अभी जय श्री राम। बैठो, जय श्री राम बोल। बुलाएंगे, अभी वो बुलाएंगे। अच्छा, लास्या त्रिषा हर्ष शर्मा, अंजनेय खरब है। चलेंगे कोई बात। अच्छा, ध्यानसी पीहू कहाँ है? एक और सूचना है, अभी कल जो जा रहे हैं ना, मेरी सूचना पहले सुन लें। कल ये क्लास 6 बजे शुरू होगी और 7 बजे संपन्न होगी। कल महाराज जी भी आएंगे, तो कल आप लोग 6 बजे से 5 मिनट पहले यहाँ पर आए और 7 बजे जो है ना ये क्लास खत्म होगी कल। हाँ, सुनेहा ये तो छुएंगे, इनको तो छूना, तो वो छुए बिना नहीं हटेगा। जीवा मनराज सिंगला, राघव शौर्य 985 सेक्टर 17 शौर्य, ऋषिका अयान शिवी कौन है भाई? शिवा। बहादुर कहाँ है? अमृता है, नाम है इसका। अस्मिता इसका नाम अस्मिता नहीं। अब मुक्ति शर्मा
यश भारद्वाज, यश भारद्वाज, भूमिका धीमान, भूमिका भूमिका धीमान, भूमिका धीमान कहाँ है? ये अच्छा अच्छा। देवांश, 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 अब बहन जी, बहन जी तेरे को नहीं मिला क्या? दीजिए अगर किसको नहीं। क्या नाम इसका? मीनाक्षी। एक हाजिर नहीं लगाए पड़ी इसकी। मैं पेरेंट्स से अनुरोध करता हूं, जाने वाले पेरेंट्स अनुरोध करता हूं कि कल हमारी चाय जरूर यहां पर रुक के पिए। आप छोटा सा हमने जलपान की व्यवस्था की है, आप लोग उसमें जरूर अटेंड करें। धन्यवाद। छोटे छोटे करेंगे। हाँ जी हाँ जी। ये प्रसाद है ना आपके लिए तो बहुत जरूरी है। छोटे छोटे करेंगे, छोटे छोटे पर छोटे सो मेरे मगर